हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी हेलोल्केन और हेलोरिन चैप्टर के रिगार्डिंग थर्ड वीडियो है, तो जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें। देन अपने इसका जो फर्स्ट स्टेप हमारा वो क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन एंड देन हेलोरिन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चैप्टर खत्म। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलोल्केन एंड हेलोरिन। अब जैसे इसका नाम एरीन है, एरीन मीन्स क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जिस हेलोजन से कार्बन अटैच है, ठीक है, वहाँ इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ मैंने बताया था हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं कार्बन का। क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो कितने बॉन्ड बचते हैं इसके पास, 1 2 3। ओनली सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, देयरफॉर इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp2। बट यहाँ पर जो कार्बन इन्वॉल्व है उसका हाइब्रिडेशन आपके पास क्या आएगा, sp3। तो मेन डिफरेंस अगर आपसे पूछता है पेपर में या कोई भी पूछता है तो आप मेन डिफरेंस यही बताओगे उसके अंदर कि हेलोजन के अंदर जो कार्बन हेलोजन से अटैच होता है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, और जो इसमें अटैच होता है उसका होता है sp2। अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें, मान लो आपके पास कोई भी, मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे आपका हेलोजन कोई भी कार्बन है वो एक्स किसी भी हेलोजन से अटैच है। एक्स मीन यहाँ पर क्या हो सकता है, एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो आपके पास 3 कार्बन अटैच है इसके साथ, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसके अगर उसके लेफ्ट राइट साइड अब या जो भी है, कितने कार्बन अटैच है, मान लो 3 कार्बन अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी हेलाइड है आपके पास। ठीक है, अगर 2 कार्बन अटैच रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। और एक हाइड्रोजन लेते हो, इसके पास 2 कार्बन है तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। प्राइमरी में आप क्या लोगे, सिर्फ एक कार्बन अटैच, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इसी में इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम बात कर सकते हैं एलाइलिक पोजीशन में मतलब क्या होता है आपका। एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम है, उसमें डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर हेलोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड द एलाइलिक पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन। एक होता है आपका विस डाई हेलाइड। विस डाई हेलाइड में क्या होता है आपके पास, अगर आपके 2 हेलोजन डायरेक्ट बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं विस डाई हेलाइड, दैट इज योर विस डाई हेलाइड। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं इस चैप्टर का हेलो अल्केन और हेलो अरीन के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, जैसे नेमिंग मेरे हिसाब से आप कर लोगे, ज़्यादा टफ नेमिंग नहीं है। अगर फिर भी आपको नेमिंग नहीं आती है थोड़ी बहुत, तो उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे आपका। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट इसका प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन की हम बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन। आप अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में वीडियो को पॉज करके। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, या मैं साथ साथ में भी क्वेश्चन बता दूंगा आपको। जैसे प्रिपरेशन खत्म होगी उसके बाद क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रिपरेशन करता हूँ इसको किससे, फ्रॉम अल्कोहल से करते हैं। मान लो फ्रॉम अल्कोहल से, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में भी पहला प्रिपरेशन किससे, अल्कोहल से। तो उसमें आपको बस थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है, जो अल्कोहल होता है आपका, जैसे अभी मैंने टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हेलाइड बताया, ऐसे आपके पास अल्कोहल होता है, टर्सरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और जिसमें एक भी कार्बन अटैच नहीं होता उसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल हेलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो टर्सरी अल्कोहल इज मच मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्राइमरी। और ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आपसे पूछता है। हेलाइड की बात करें, हेलाइड की जैसे आपके पास एच आई के बाद मान लो आपके पास HBr एंड देन HCl एंड देन HF। ओके, ठीक है। तो आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण उसका बॉन्ड जो है वीक है एज कम्पेयर टू HBr, HCl, HF। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, बॉन्ड वीक है तो जल्दी रिएक्ट करेगा कौन, HI। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ सकता है आपसे एक नंबर में, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया टर्सरी अल्कोहल इज मच मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, अदर सेकेंडरी और टर्सरी। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर टर्सरी लेते हैं और साथ में कोई हेलाइड डालते हैं, सपोज करो मैंने टर्सरी अल्कोहल लिया और साथ में कोई हेलाइड डालते हैं। ठीक है, थोड़ा नेमिंग आप कर लेना, 1 2 3। इसको इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 पे एक साइड चेन है दैट इज कॉल्ड मिथाइल, और कितने कार्बोनिल चेन है, प्रोप, और एन, और सेकंड पे क्या आपका अल्कोहल कंपाउंड है। तो ये टर्सरी अल्कोहल है क्योंकि इसके आसपास में कितने कार्बन अटैच है, डायरेक्ट कार्बन 1 2 3। तो देयरफॉर इट इज टर्सरी अल्कोहल। तो आपको टेम्परेचर या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, रिएक्शन अपने आप ही प्रोसीड करेगी। आपका यहाँ पर क्या होगा, आपके पास Cl अटैक होगा। ठीक है, और ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आपका जो है सेकेंडरी और प्राइमरी कम रिएक्शन करता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम
ग्रुप प्रोसेस की हेल्प लेते हैं। ग्रुप प्रोसेस ने क्या बताया इसमें आपको, क्या डालने के लिए प्रेफर करता है ग्रुप प्रोसेस, इसके अंदर आपका देखते हैं। जैसे आपके पास प्राइमरी ले लेते हैं या सेकेंडरी ले सकते हो आप, जो मर्जी आपका। इसका नाम बताओ, तब तक आप इसका नाम लिख सकते हो। थोड़ा नेमिंग पे आपको फोकस करना होगा। HCl इन प्रेजेंस ऑफ, इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस में हम डालते हैं एनहाइड्रोस जेरेंशियल 2, इसलिए डालते हैं क्योंकि रिएक्शन में जो है आपका टर्शियल को तो बिना एनहाइड्रोस जेरेंशियल 2 के भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी जो आपका अल्कोहल होता है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू टर्सरी। टर्सरी में भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रुप प्रोसेस ने बोला कि उसके अंदर HCl प्लस एनहाइड्रोस जेरेंशियल 2 डालते तो क्या बनता है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो आपने क्या कन्वर्ट किया, इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है क्लोरोइथेन, सॉरी। तो एक कन्वर्जन बन गया आपका। ठीक है, ये हमारी थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हो। और भी बहुत सारे रीजेंट है इसके बाद, जैसे आपके पास कोई भी अल्कोहल हो सकता है। मान लो आप 2 कार्बन लेते हो, 2 ही कार्बन लेके चलते हैं मान लो, और यहाँ से O सिंगल बॉन्ड H। उसके बाद जैसे किसी ने इसमें क्या यूज किया, PCl5 डालते हैं, तब भी क्या बनता है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH रिप्लेस बाई Cl। ठीक है, साइड प्रोडक्ट आपका बनता है यहाँ पर HCl एंड POCl3। अब हम कैसे याद रखें, आप एक काम कर लेना, यहाँ OH को रिप्लेस किया आपने किससे, Cl से। तो देखो PCl5 को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कैसे, ये एक थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं कैसे आप याद रख सकते हो। PCl3 और Cl, और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं Cl। PCl5 था ना, PCl5 को ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अभी देखो यहाँ से तो क्या निकल गया आपका HCl, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से O और PCl3, O और PCl3 को बाहर निकाल दिया POCl3 की टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ Cl को इसके साथ अटैच कर दिया। आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, इसके साइड प्रोडक्ट आपके आसानी से हो जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट जैसे और भी एक रीजन तो आपका ये हो गया, HCl प्लस NaCl2 डालते हैं। ठीक है, उसके बाद PCl5, उसके बाद आप ले सकते हो जैसे CH3 CH2 OH। इसमें अगर आप SOCl2 डालते हो, इस रिएक्शन का नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है, अगर नहीं पता है तो डार्जन प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, एंड इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो अल्केन फ्रॉम द अल्कोहल। वो भी बताते हैं क्यों। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है OH रिप्लेस बाई Cl, प्लस में SO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है आपकी, और HCl गैस, दोनों गैस बाहर निकल जाएंगी, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। यहाँ पर जो वेस्टेज आपका वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। इसको भी याद रखने के लिए ट्रिक बनाना चाहो बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप, जैसे आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, यहाँ एक SO और यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास HCl। ओके, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास SO2। ठीक है, यहाँ से आपके पास Cl लग जाएगा। ऐसे इसको ट्रिक बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, एक और लिख सकते हैं, देखो अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, हेलोल्केन को। तो ग्रुप प्रोसेस में हम डालते हैं HCl प्लस एनहाइड्रोजन Cl2। ठीक है, फिर PCl5 डालते हैं तब भी यही काम होता है आपका। SOCl2 इज बेस्ट मेथड, इज आल्सो कॉल्ड डार्जन प्रोसेस, याद रखना आपको। इसके अलावा आप जो डाल सकते हो CH3 CH2 OH, एक कार्बन दे सकते हो, 2 भी 3 भी, जो आपका मन करे। और यहाँ डालते हैं PCl3। अब यहाँ पर Cl3 है तो मैंने इसको 3 से बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास 3CH2 Cl, और प्लस में एक साइड प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर क्या, H3PO3। ऐसे याद रख लेना, ट्रिक ऐसे बना सकते हो आप कि 3Cl रिप्लेस विद इस कंपाउंड के साथ आपका। ठीक है, तो P बचता है और 3 हाइड्रोजन, P बचता है और 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, आपका बैलेंस हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन था अल्कोहल से, उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, टर्शियल अल्कोहल इज मच मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू जो भी आपका। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड मेथड करते हैं हम। देखो फर्स्ट मेथड की आपने किससे, हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कर लिया आपने। ठीक है, सेकेंड मेथड करते हैं। सेकेंड मेथड फ्रॉम फ्रॉम आप बोल सकते हो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम सेकेंड मेथड को कर रहे हैं। जैसे मैं पहले सिंपली करता हूँ, हेलोजन का एडिशन करता हूँ।
हैलोजन का एडिशन अगर मैं करता हूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शन। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द हैलोजिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने लिया इथीन, दैट इज योर इथेनिक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट सॉरी। इसमें डालते हो आप कुछ भी Cl2 डालते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लेते हो आप, मान लो क्या, CCl4। कहीं पर CCl4 हो सकता है और CHCl3। हीट की बात नहीं कर रहे हैं, एक बात का ध्यान रखना, हीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या है, दो कार्बन, दो कार्बन इज कॉल्ड इथीन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 या तो आपको Cl2 मिलेगा या फिर Br2 मिलेगा, यहाँ पर दो ही मिलेंगे अगर आप सॉल्वेंट लेके चलते हो। ना ही तो आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, ना तो आपको F2 मिलेगा ना ही आपको I2 मिलेगा। इस केस में जो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, F2 और I2 में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका रिवर्स रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल हो जाता है, सॉरी रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल मीन्स आपका बैकवर्ड भी जा सकता है, फॉरवर्ड भी जा सकता है। F2 जो है आपका एक्सप्लोजन हो जाता है, रिएक्शन में क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है कौन, F2। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिलेगा आपको Br2 और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक CCl4 और CHCl3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा आपके पास आंसर CH2। अगर Cl लेके चलते हो Br जो भी आपका, मान लो आपके पास क्या अभी Cl, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आंसर बनेगा आपके पास 1,2 डाइक्लोरो इथेन, सॉरी दो कार्बन इज कॉल्ड इथेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में मैंने क्या बताया आपको, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कन्वर्जन होगा आपके पास। इथेन से क्या बनाया आपने, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और भी ले सकते हो, जैसे बड़ी चेन लेके चलते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, जैसे बड़ी चेन में आप ले सकते हो जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। अगर इसमें डालते हो क्या, कोई भी हेलोजन, हेलोजन क्या लोगे आप, Cl2 ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो इसमें भी क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हेलोजन यहाँ पर अटैच और एक हेलोजन यहाँ पर अटैच होगा आपके पास। हेलोजन क्या था, Cl था, सॉरी। तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसका नाम कर लेना 1 2 3 4, 2 और 3 पे डाइक्लोरो ब्यूटेन। इस तरीके से आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा, एक इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैलोजन का एडिशन था, लेकिन इस बात, इस रिएक्शन में एक एक और ध्यान रखना आपको, अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपने हैलोजन ही लिया है लेकिन आपने सॉल्वेंट ना यूज करके हाई टेम्परेचर यूज किया है रिएक्शन के अंदर, सनलाइट या जो भी है, सही 773 केल्विन टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा जिसके कारण यहाँ पर आपका हैलोजन रिप्लेस होगा। जैसे हम CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट करते थे, तो इस बॉन्ड पे अटैक ना करके इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन तब होगा जब आप यहाँ पर क्या यूज करते हो, टेम्परेचर यूज करते हो। अगर टेम्परेचर यूज ना करके आप सिर्फ सॉल्वेंट यूज करते हो लाइक CCl4, और जो मैंने अभी पिछली रिएक्शन में आपको बताया, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो अपने नोट्स में भी, एलाइलिक हैलोजिनेशन तब होगा जब आप हैलोजन विद टेम्परेचर यूज करते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, थोड़ा इस बात का ध्यान रखना आप। अभी देखते हैं नेक्स्ट। एक तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपका, इसमें कई बार आपको Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ मिल सकता है आपको N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, इसका नाम है N ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो यहाँ भी हैलोजिनेशन आपका कहाँ होगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन होगा। यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास, ब्रोमीन, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तो बस इस तरह से ध्यान रखना आपको, टेम्परेचर है तो क्या काम करता है विदाउट टेम्परेचर, या विदाउट विद सॉल्वेंट ही क्या काम करता है, विद सॉल्वेंट ही दोनों पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं Cl2 की फॉर्म में ना लेके क्या लेता हूँ, लाइक आपका लेते हैं, जैसे क्या नाम था वो, प्रोपीन लेते हैं, सॉरी प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl ले लेते हैं, या HBr, ठीक है, HCl और HBr। अभी यहाँ कौन सा रूल होता है, आपने 11th में पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा अभी। मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल गोज टू दैट कार्बन, गोज टू दैट कार्बन विच हैव मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम,
पूरे ओवरऑल कंपाउंड की बात नहीं करें। न्यूक्लियोफाइल गोज टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर, मैंने जो बोला है वो किसकी बात करें, मल्टीपल बॉन्ड विच हैव लेस नंबर। मल्टीपल मतलब जहां डबल बॉन्ड, इस एरिया की बात करता हूं मैं, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें देखो फाइंड आउट करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल ये बनाना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ अटैक करेगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आपका इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या है, प्रोपीन। इसका नाम आपके पास क्या है, प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो एक कन्वर्जन में हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, तो हम क्या रूल करेंगे, फॉलो करेंगे इसके लिए, एंटी मार्कोनी रूल। इसके लिए हम लगाते हैं एंटी मार्कोनी। इसका जस्ट उल्टा आप अपने आप भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि एंटी मार्कोनी कब और मार्कोनी कब। HCl भी हो सकता है और HBr भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पेरोक्साइड। 11th क्लास का क्वेश्चन है ये, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड कौन सा, मोस्ट ऑफ द टाइम बेंजोइल पेरोक्साइड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये आपका क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन। तो उसका अपोजिट, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होगा, तो ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ था, तो यहाँ आपके पास Cl या Br होगा, तो Br अटैक करोगे, Cl है तो Cl। तो अभी इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। आपने क्या बनाया, 1 2 3, 1 पे क्या लगाया आपने, क्लोरोप्रोपीन। तो ये सेकंड प्रिपरेशन आपका, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन मैंने अल्कोहल से बताया, सेकंड प्रिपरेशन किससे बता रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में इस बात का ध्यान रखना आपको, विद सोलवेंट कैसे काम करता है, विदाउट सोलवेंट कैसे काम करता है, ठीक है। अभी थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं। थर्ड प्रिपरेशन, थर्ड प्रिपरेशन का नाम आपका हैलोजन एक्सचेंज करते हैं इसके अंदर, हैलोजन एक्सचेंज। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन लगाएंगे इसके, ठीक है। कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, अब हम क्वेश्चन के उस पर आगे इसके, ठीक है। तो इसमें जो है हैलोजन एक्सचेंज में एक रिएक्शन है, जैसे आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका जो मेन रिएक्टेंट है उसके पास हैलोजन होना चाहिए, कोई भी हैलोजन हो, सपोज करो Cl ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर लेंगे हम NaI, इन प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट क्या है आपके पास, एसीटोन। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो सर यहाँ NaI क्यों लिया, NaBr या NaF जैसा ऐसा कुछ क्यों नहीं लेते। देखो एसीटोन जो सोलवेंट है, जो उसमें एसीटोन सोलवेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव, सॉरी जो ज्यादा सोल्यूबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखा जाए तो NaI एसीटोन के अंदर ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू NaBr NaCl। इसलिए आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर NaI ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब NaCl के साथ इसके अबाउट, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आयोडो इथेन। अगर एग्जाम में आपसे देखो, अभी आपसे एग्जाम में पूछता है क्या कि भाई इथीन से क्या बनाओ, आयोडो इथेन। तो आप इथीन से आयोडो इथेन बनाने के लिए पहले उसको क्लोरो इथेन बनाओगे। मेरा क्वेश्चन दोबारा से रीडअप करना, दोबारा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला क्वेश्चन, इथीन से आयोडो इथेन बनाओ, तो पहले आप उसको क्लोरो इथेन बना के लेके आओगे, कैसे, HCl डाल के। इथीन में HCl डालोगे तो आपका क्लोरो इथेन आएगा, उसमें देन NaI डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। Na इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू NaBr एंड NaCl, ठीक है। ये हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज हुआ ना भाई, Cl के साथ आएगा। और जो आपका फेमस रिएक्शन 11th क्लास का पढ़ा हुआ स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या होता है, आप कोई भी ये ले लेते हैं, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ही ले लेते हैं। इसमें क्या डाल सकते हो, AgF डाल दो, या फिर Hg2F2 डाल सकते हैं। तो AgCl के साथ, तो बाकी जो आपका आंसर बनता है वो क्या बनता है, एंड दैट इज योर आंसर, क्या, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोइथेन, ठीक है। और एक रिएक्शन है उसमें भी, देखो उसका फोर्थ ले सकते हो, फोर्थ लिख देते हैं इसको, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज के बाद बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन आपका जो भी है ये, इसमें CO2 रिमूव होता है। CO2 जिस रिएक्शन में रिमूव होता है उसको हम बोल सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है। जैसे आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड COO, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट क्या है, CCl4।
स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बनता है आपके पास CO2 गैस बाहर, ठीक है, AgBr यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, CH3 और एक Br। तो इसमें मोस्ट Br है, तो Br ही इसके अंदर लगेगा, आपका अटैक करेगा। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट्स बना सकते हो अच्छे से, तो पूछ सकते हो स्टूडेंट जो भी आपका डाउट है। अब क्वेश्चन अगर आप देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, थैंक यू।